हाँ बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल अजमेर में। तो हम आज आपके लिए प्रश्नावली 1.4 लेके आ चुके हैं और उसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे हमारे इस वीडियो में, है ना। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि बताए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय है और कौन कौन ए परमेय। बताना है कि कौन इसमें से कौन सी परमेय संख्या है और कौन सी ए परमेय संख्या है। भाई देखो बिल्कुल सिंपल है, हमने पहले वाली प्रश्नावली में भी ये क्वेश्चन किया था अपने, जो 1.3 थी उसमें भी। देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, 2 माइनस रूट 5। और देखो हम जानते हैं कि मान लो कोई भी संख्या रूट में आ जाती है तो वो ए परमेय संख्या होती है, लेकिन अगर वो किसी का वर्ग हो तो परमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे रूट 5 किसी का वर्ग नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएंगी, ए परमेय संख्या। भाई रूट में कोई भी आ जाए, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ठीक है, किसमें भी हो, चाहे वो रूट में हो तो वो ए परमेय होंगी तब तब तक वो किसी का वर्ग ना हो, ठीक है। दो क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस रूट 3 कोष्टक माइनस रूट 3 रूट 23। अब देखो यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं कैसे कि सर रूट 23 आ गया और ये किसी का वर्ग भी नहीं है तो ये ए परमेय संख्या होगी, लेकिन नहीं। देखना कैसे, पहले इसको कोष्टक को खोल दो, ऐसे रूट 23 इधर हो गया और माइनस का रूट 23। अब देखो प्लस माइनस माइनस और रूट 23 में रूट 23 किया तो कितना बचा, 3। क्या आंसर आ गया इसका, 3। अब बताओ 3 परमेय के नहीं परमेय, सिर्फ परमेय, तो 3 क्या है, परिमेय संख्या। बच्चों की गलती यहाँ पे होती है ना, तो यहाँ पे गलती मत करना तुम, अब है ना। इसको एक बार खोल के सोल्व करना अपन को, तो ये परिमेय संख्या। तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका सर, तीसरा क्वेश्चन इसका 2 रूट 7 बट्टा 7 रूट 7। तो देखो रूट 7 से रूट 7 कट गया, क्या आ गया, 2 बट्टा 7। तो अब 2 बट्टा 7 क्या है, परिमेय संख्या, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये भी क्या, परिमेय संख्या। मतलब हमको कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको सोल्व करना होता है। बाकी क्वेश्चन तो कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो सोल्व नहीं करना होता, डायरेक्ट अपन को बताना होता है, ठीक है। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन है 1 बटा रूट 2। अब देखो इसको सोल्व करने की कोई जरूरत है ही नहीं, ये डायरेक्ट अपन को पता चल रहा है क्या कि ये क्या है, ए परिमेय संख्या। क्या है ये, ए परिमेय संख्या, ए परमेय संख्या, ठीक है। आती है बात समझ में, तो चलते आगे। अपना फिफ्थ क्वेश्चन क्या है इसमें, 2 पाई। अब देखो मैंने आपको जब हम इस प्रश्नावली को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पाई के बारे में, कि पाई क्या है, ए परमेय संख्या है। पाई क्या है, ए परमेय संख्या। अब तुम ए परमेय संख्या को तुम किससे भी गुणा कराओ तो अपन को क्या मिलेंगी, ए परमेय संख्या मिलेंगी। तो ये भी क्या है, 2 पाई भी क्या है, ए परमेय संख्या। ये हो गया तुम। तो भाई देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे हाफ ईयरली या फिर ईयरली में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 4-5 क्वेश्चन दे देंगे, 2 नंबर के 3 नंबर के जितने भी देने होंगे उनको, कि ये बताइए कि परमेय कि नहीं परमेय। तो तुम्हारे को करना है, सिंपल क्वेश्चन है, बस एक बार देख लेना है तुम्हारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब देखो ये व्यंजक अपने पास क्वेश्चन है, इसको सरल करना है। अब देखो इनके सूत्र भी होते हैं, लेकिन अब देखो तुम सूत्र कौन कौन से सूत्र याद रखोगे तुम, इसलिए तुम सूत्र याद मत रखो, इनको डायरेक्ट सोल्व करो। कैसे, देखो अब इसको सोल्व करने के लिए क्या होता है, पहले इस 3 को है ना इन दोनों से इंटू करेंगे अपन, पहले इस और संख्या को इन दोनों से इंटू करेंगे, मतलब इस 3 को इंटू करेंगे किससे, 2 प्लस रूट 2 से, ठीक है। इस 3 से दोनों करेंगे, फिर वहां पे प्लस लगाओ। अब इस संख्या से भी इन दोनों से इंटू करेंगे, मतलब इन दोनों संख्याओं को बारी बारी से इन दोनों संख्याओं से इंटू करना है। पहले इस संख्या को इससे इंटू करेंगे, फिर इसको इन दोनों से इंटू करना है, ठीक है। अब देखो 3 को 2 से इंटू किया, 3 दूनी 6, ठीक है। फिर 3 को रूट 2 से इंटू किया, देखो 3 में रूट नहीं है, 2 में रूट है, तो ये दोनों आपस में इंटू नहीं होती। तुम ऐसे तुम गलती करते हो, कोई बच्चे के रूट 6 कर देते यहाँ पे, 3 दूनी 6। ये नहीं होगा ना कि रूट में केवल वही संख्या इंटू होंगी जो दोनों रूट में हो। रूट वाली संख्या से गुणा होती है। अब इसमें रूट नहीं है तो ये इसके पास आके बैठ जाएंगे, ऐसे इसके पास आके बैठ जाएंगे, तो 3 रूट 2। सेम रूट 3 इसे इंटू होगा ना, तो सर इसमें रूट है लेकिन इसमें रूट नहीं है तो ये इंटू होंगे, सर ये इंटू नहीं होंगे। देखो पहले हमेशा जिसपे बिना रूट वाले संख्या को तुम आगे लिख दो, 2 को आगे लिख देंगे और रूट 3 को पीछे लिख देंगे, ऐसे प्लस 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 होता है। अब इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है, तो ये आपस में इंटू होंगे। अब इंटू होंगे आपस में कैसे कि ये 3 इस 2 से इंटू होगा, 3 दूनी 6, तो रूट 6 होगा।
अब बताओ इसमें से कोई जोड़ेंगे क्या? अब देखो हमेशा जुड़ते भी कौन है? जिनके गुणांक समान हो, है ना। देखो इसका ये 6, ये √6, तो ये जुड़ेंगे क्या? ये नहीं जुड़ेंगे। इधर √2 है, इधर √3, तो ये भी नहीं जुड़ेंगे, तो ये ऐसे ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इसका। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है? ये रहा अपने पास सेम का सेम क्वेश्चन हो गया। पहले इस 3 को इंटू कर देंगे 3 माइनस √3 से, फिर प्लस प्लस, फिर इसको इंटू कर देंगे इन दोनों से, √3 को इंटू कर देंगे किससे? 3 माइनस √3 से। अब देखो सर 3 से इंटू तो 9 हो गया, फिर माइनस 3 इस √3 से इंटू, इस पे रूट नहीं है तो ये आगे आगे बैठ जाएंगे, ये पीछे बैठ जाएंगे इसके √3। अब सेम इसे इंटू होगा तो 3 आगे, ये √3 पीछे, प्लस और माइनस माइनस √3 से इंटू होगा। देखो ये बात याद रखना, जब रूट वाली संख्या इंटू होती है ना, देखो जब भिन्न भिन्न होती है तो वो आपस में इंटू हो जाएंगी, लेकिन जब एक समान होती है ना, तो ये जब √3 को √3 से गुणा करूंगा तो वहां पर आएगा 3। क्या आएगा वहां पे? 3 के रूट हट जाएंगे। भाई कैसे? देखो कि √3 इंटू √3 करूंगा तो √3 तरीका 9, और √9 का मान कितना होता है? 3 होता है ना। तो इसको अपन इतना करने के बजाय अपन डायरेक्ट इसको 3 लिख देते ना अपन। ये बात याद रखना बस कि समान संख्या रूट में इंटू होती है तो रूट हट जाता है और संख्या आ जाती है 3। अब देखो ये 9 बच गया, माइनस और प्लस, देखो इसका गुणांक भी √3 है, इसका भी √3, दोनों समान है ना, तो ये माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, और 3 √3 में से 3 √3 के तो 0 बच गया, मतलब कट गया, क्या बचा? माइनस का 3, और घटाया तो कितना गया? 4 गया। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है हमारा? थर्ड। अब देखो अब इसमें क्या करना तुम्हारे को? बस एक चीज इसमें करनी है, क्या? इसकी घात 2 है ना, तो इसको 2 बार लिख दो, ऐसे √5 प्लस √2, ऐसे 2 बार। अगर घात 2 हो तो 2 बार लिख देंगे अपन। अब वो कोई काम करना है क्या कि इस √5 को इंटू करेंगे किससे? इस √5 प्लस √2 से, फिर प्लस लगाना है, फिर इसको इंटू करना है इस √5 प्लस √2 से। तो सर √5 से इंटू होगा तो अब देखो समान संख्या इंटू हो रही तो रूट हट जाएगा, 5 आ जाएगा। अब √5 √2 से इंटू होगा तो दोनों रूट में बस 5 दूने 10 आ गया, इधर √2 √5 इंटू तो वही √10, √2 ये 2 आ गया। देखो इस 5 में अपन ने क्या जोड़ दिया? 5 और 2 ये जुड़ गए 7 हो गए। अब ये √10 और ये √10, तुम देखो हमेशा बच्चे गलती करते हैं, हमेशा कोई √20 बोलता है, कोई 10 बोलता है, तो हमको ये मानना है कि देखो ये √10 है ना, तो इसका आगे कुछ नहीं तो क्या मानना है? 1 मानना है। इसके आगे कुछ नहीं तो क्या मानना है? 1 मान। अब बताओ 1 √10 और 1 √10 कितने √10 हो गए? सर 2 √10, सिंपल 2 √10, ये इसका आंसर आ गया। अब इनको वापस जोड़ मत देना, 7 और 2 9 √10, है ना, ऐसी गलती मत करना। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, इसका लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो सेम का सेम करना है, वापस रिवीजन हो रहा है तुम्हारा वापस हर क्वेश्चन में तुम्हारे। इसमें √5 को वापस इस √5 प्लस √2 से इंटू करना है, इधर माइनस इस √2 को अपन इंटू करना इससे, किससे? √5 प्लस √2 से, ये हो गया तुम्हारा। तो ये √5 से इंटू, देखो 5 आ गया, प्लस ये √10 आ गया, इधर माइनस, तो ये माइनस माइनस आ गया, √2 √5 से इंटू तो √10 आ गया, माइनस प्लस माइनस और 2 इधर आ गया, तो ये कट गया भैया, प्लस सेम संख्या है, और 5 और में से 2, तो 5 माइनस 2 बचे, कितना आ गया? 3 आंसर आ गया। कितना आ गया? 3 आंसर आ गया। और तुमको एक बात और बता दूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, पक्का आएंगे, ठीक है? ठीक है, पक्का आएंगे। तो अब चलते हैं हमारे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वर्ग की परिधि, है ना, परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटा डी। यह इस तथ्य का अंत्य विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई ए पर में है। इस अंत्य विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? देखो यार, ये बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है कि जो पाई है ना, पाई बराबर, हम जानते हैं कि पाई बराबर क्या होता है कि वर्ग की परिधि, वर्ग बट्टा वर्ग व्यास, वर्ग का व्यास। और वर्ग की परिधि की क्या मान रहा है? सी मान रहा है वर्ग की, इसको क्या मान रहा है? ये डी मान रहा है। ठीक है, तो
अब इससे तो देखो, इससे अपन अगर देखे तो इससे क्या हो रहा है कि सर इससे तो ये P बटा Q के रूप की लिख रहे हैं, देखो बराबर P बटा Q, ये P का मान, ये Q का मान, तो इससे अपन देखा तो ये परमेय संख्या होती है। लेकिन हम जानते हैं कि पाई क्या होती है, पाई क्या होती है, ए परमेय संख्या, पाई क्या होती है, ए परमेय संख्या। तो इस मतलब ये इसका विरोध कर रहा है क्या? देखो यार ये विरोध नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? देखो इसके अनुसार जैसे मैं भी ये भी तो बोल सकता हूँ, मैं देखो √3/√2/4 है, तो देखो ये P बटा Q के रूप की है, अगर P बटा Q के रूप की है तो ये परमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये परमेय संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये जो √2 है ना वो क्या है, वो ए परमेय संख्या है। वो क्या है, अगर एक ए परमेय संख्या आ गई तो फिर पूरी भी ए परमेय संख्या होगी। तो सेम इसी प्रकार इसमें भी क्या होगा कि C और D में से कोई ना कोई क्या होगा, एक ए परमेय संख्या होंगी। अगर C और D में से कोई ए परमेय संख्या होंगी तो फिर ये पूरा क्या बन जाएगा, ए परमेय संख्या। तो हम बोल देंगे यहाँ पे कि हम इसका अंत्यविरोध नहीं करेंगे, हम इसका अंत्यविरोध नहीं करेंगे। तुम लिख देना भाई इसमें, अब अपनी कॉपी में मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, तो मैं बोल रहा हूं तुम लिख देना कि हम इसका अंत्यविरोध नहीं करेंगे, क्योंकि C या D में से कोई भी एक ए परमेय संख्या हो सकती है ना। तो इसलिए अगर C या D में से कोई भी संख्या ए परमेय संख्या हुई तो फिर वो परमेय संख्या कब हुई, फिर ए परमेय संख्या हुई। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर अपन लिख देंगे और ये सोल्व हो गया। जैसा कि मैंने आपको बोला आप वैसे अपनी कॉपी में लिख देना। ठीक है, तो अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप हमारे पहले वाले वीडियो देखते रहिए, और वीडियो पर आप नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक हम मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।